कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। एक और अजनबी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। गदल 1955, डिप्टी कलेक्टरी 1956, वापसी 1960 ईस्वी, फेंस के इधर उधर 1968 ईस्वी। निम्नलिखित कहानियों को उनकी कहानी के साथ सुमेलित कीजिए। शिव प्रसाद सिंह, दादी माँ, यशपाल, पुलिस की सीटी, जैनेन्द्र, पाजेब, माधव प्रसाद सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, मार्कंडेय, हंसा जाए अकेला। नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं हैं। गंगा प्रसाद बिमल। नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक इस प्रकार हैं: राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। जबकि गंगा प्रसाद बिमल ने कहानी आंदोलन चलाया। आगे के निम्नलिखित कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो आगे जी के कहानी संग्रह क्रमशः इस प्रकार हैं: विपथगा 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयधोर 1951, अमर वल्लारी 1945, ये तेरे पितृरूप 1961 ईस्वी इत्यादि। महिला रचनाकारों के निम्नलिखित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। यही सच है 1966 ईस्वी, मन्नू भंडारी। जोड़ बाकी है 1981, शशि प्रभा शास्त्री। एक स्त्री का विदा गीत 1983, मृणाल पांडे। बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी, ममता कालिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों से सुमेलित कीजिए। भगवती चरण वर्मा 1936, दो बाके। लीला चंद्र जोशी 1942, दिवाली और होली। यशपाल 1934, मकरील। उपेंद्र नाथ अस्क 1944, पिंजरा। जैनेन्द्र, एक कैदी। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है परिंदे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। तो छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। नेक्स्ट है निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। 11 वर्ष का समय 1930, रामचंद्र शुक्ल। गुलबहार 1902, किशोरीलाल गोस्वामी। एक टोकरी भरभट्टी 1901, माधव राव सप्रे। प्लेग की चुड़ैल 1902, भगवान दास। दुलाईवाली 1907, बंग महिला। राजेंद्र बालाघोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद्र की पत्नी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद्र का नहीं है? मोहब्बत की राहें, फरिश्ता, बिगड़े का। मोहब्बत की राहें नहीं है। मोहब्बत की राहें, फरिश्ता, बिगड़े हुए दिमाग, इंसान, सितार के तार, बलिदान की कहानियाँ, मंजिल, महफिल, मंगली की टुकड़ी, आप क्या कर रहे हैं इत्यादि भैरव प्रसाद गुप्त के कहानी संग्रह हैं। प्रेमचंद की कहानी संग्रह इस प्रकार हैं: सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज, सप्त सुमन, कफन। प्रमुख कहानियाँ: नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सवा शेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, अलगोजा, पूछ की रात, सदगत, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, कफन। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणुका नहीं है? गरीबी हटाओ। फणीश्वर नाथ रेणुका प्रमुख कहानी संग्रह इस प्रकार हैं: तीन बिंदिया। फणीश्वर नाथ रेणुका के प्रमुख कहानी संग्रह इस प्रकार है: ठुमरी, आदिम रात की महक, अग्निखोर, एक श्रवणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। प्रमुख कहानियाँ: तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, रस प्रिया, लाल पान की बेगम, ठेस, तीन बिंदिया है। इनको आंचलिक कथाकार के रूप में ख्याति प्राप्त है। गरीबी हटाओ, 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, चकैया नीम, ये सभी रविंद्र कालिया के कहानी संग्रह हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है: फांसी
1929 जैनेन्द्र, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान 1932, सतमी के बच्चे 1935 राहुल संकेत्यायन, दो बांके 1936 भगवती चरण वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? तो जाह्नवी नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? दो सखियां 1928 तथा अन्य कहानियां प्रेमचंद्र की हैं। दो सखियां कहानी शिशु संवेदना से संबंधित नहीं है। ठेस कहानी संग्रह के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। ठेस फणीश्वरनाथ रेणु, कविप्रिया, सच्चिदानंद, हिरण्य रसायन, आज्ञे, इंटरव्यू, अमरकांत। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। इंदुमती 1900 ईस्वी किशोरीलाल गोस्वामी, उसने कहा था 1915 चंद्र शर्मा गुलेरी। मकरील 1934, यशपाल। कफन 1936 प्रेमचंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती 1900 ईस्वी को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानते हैं। रचना काल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। ये तेरे पितृ 1961 अज्ञे। भूख के 3 दिन 1968 यशपाल। सतह से उठता है आदमी 1971 मुक्तिबोध। एक धनी व्यक्ति का बयान 1997 अमरकांत। निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यारों के यार कृष्णा सोबती। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी। सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह। कोची का घटवार शेखर जोशी। पाली भीष्म साहनी। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल। सतह से उठता आदमी की विधा है कहानी। सतह से उठता आदमी गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है कैलाश सक्सेना। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानियां हैं राजा निर्वंशिया, कस्बे के आदमी, खोई हुई दिशाएं, मास का दरिया, बयान, जाज पंचम की नाक आदि। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देश संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सत्ता या विषय नहीं हैं। इसीलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानियों के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? कमलेश्वर का। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? फणीश्वरनाथ रेणु। प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी कफन। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। प्रयोगवादी कवि अज्ञे द्वारा लिखित कहानियाँ त्रिपथगा, रोज, गैग्रीन, हरसिंगार, रेल की सीटी, कविप्रिया, मेजर चौधरी, रमनते, तत्व देवता, नारंगिया, मानसो, पठार का धीरज, पुरुष का भाग्य आदि। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? तो पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर कर शराब पीते हैं आदि। निम्नलिखित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? तो सुदर्शन प्रसाद योगीन कहानीकार है। हार की जीत इनकी पहली कहानी है जो 1920 ईस्वी में सरस्वती में छपी थी। सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानियाँ दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, एथेंस का सत्यार्थी, इन पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी आदि है। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं हरशंकर परसाई। हरशंकर परसाई भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं। परसाई जी की अन्य प्रकाशित व्यंग्य कृतियाँ हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, पगडंडियों का जमाना, तुलसीदास चंदन घिसे आदि। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईबाड़ा के लेखक हैं शिवमूर्ति। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित कहानी है। इनकी चर्चित कहानियाँ 25 चौका 150 तो 1993, सलाम 2000, घुस बैठिए 2003, प्रमोशन शिवराज सिंह बेचैन की कहानियाँ अस्थियों के अक्षर शोध प्रबंध हैं। इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इंदुमती। बंग महिला का असली नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? टेम्पेस्ट की। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाम टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद माना जाता है।
सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इनमें प्रवासी कहानीकार हैं तेजिंदर शर्मा। तेजिंदर शर्मा प्रवासी कहानीकार हैं। तेजेंद्र शर्मा ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के हिंदी कवि, लेखक, नाटककार, कहानीकार हैं। इनके द्वारा प्रकाशित कहानी संग्रह है ढिबरी टाइट, देह की कीमत, ये क्या हो गया, कब्र का मुनाफा, दीवारों में रास्ता आदि। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 है। प्रेमचंद्र ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। कौन सी कहानी घटना प्रधान है तो पंच परमेश्वर। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं यशपाल। नेक्स्ट है पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक यशपाल हैं। यशपाल द्वारा रचित कहानी संग्रह है पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, खच्चर और आदमी आदि। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति कहानी में हुई है तो है गदल। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति गदल कहानी में है। इस कहानी के लेखक रंगे राघव हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, रत्ना की बात, पथ का पाप, जब आवेगी काली घटा, अंधेरे के जुगनू, सीधा साधा रास्ता, विषाद मठ आदि। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है तो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्र में। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम कहानी किसे मानते? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? इंदुमती को। इनमें से शिवमूर्ति की कहानी नहीं है तो अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। अकर्मक क्रिया के रचनाकार सेवाराम यात्री हैं, जबकि भारतनाट्यम, तिरिया चरित्र, कसाईपाड़ा आदि शिवमूर्ति की कहानी है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। यह कथन है राजेंद्र यादव का। नई कविता परंपरा का विस्तार है और नई कहानी परंपरा का तिरस्कार है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। यह कथा राजेंद्र यादव का है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। यह कथन राजेंद्र यादव का है। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है। इसके लेखक हैं अज्ञे। मुंशी गणपत राय को प्रेमचंद्र नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है मुंशी दया नारायण। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है जहां लक्ष्मी कैद है? लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हमें कोई भेद न था। यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया। यह निम्नलिखित में से किस कहानी का अंश है? गुल्ली डंडा। निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है? जैनेन्द्र। जैनेन्द्र ऐसे कहानीकार हैं जो प्रेमचंद युग में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। जैनेन्द्र के कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला है। जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला है। जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी संग्रह है फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, नीलाम, देश की राजकन्या, ध्रुवतारा, पाजेब, जयसंधी आदि है। प्रेमचंद्र की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? ईदगाह। सुमेलित कीजिए। आ कहानी गंगा प्रसाद विमल, सक्रिय कहानी राकेश वस्त, समांतर कहानी कमलेश्वर, संचेतर कहानी डॉक्टर महीप सिंह। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं है तो देवदासी। देवदासी कहानी के लेखक
प्रेमचंद नहीं है। देवदासी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है, जबकि होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, कफन आदि कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। नीलाम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो कहानी। नीलाम देश की राजकन्या कहानी विधा की रचना है। इस कहानी संग्रह के रचनाकार जैनेन्द्र हैं। जैनेन्द्र द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह हैं फांसी, वातायन, दो चिड़िया एक रात, ध्रुवतारा, पाजेब, जयसंधी। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल विशाल भारत में प्रकाशित हुई, किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी अपनी प्रथम कहानी माना है। फोटोग्राफी को निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार कृति है? तो पाजेब। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी शैलेश मटियानी द्वारा लिखित एक प्रेम कहानी है। शेष माता का हृदय, बेटों वाली विधवा, होली का उपहार प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियाँ हैं। शैलेश मटियानी द्वारा लिखित कुछ कहानी संग्रह इस प्रकार हैं। इन दो सुखों का एक सुख, नाच जमूरे नाच, हारा हुआ जंगल में मंगल, महाभोज, चील, प्यास, पत्थर, बर्फ की चट्टानें आदि शैलेश मटियानी की कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह एवं कहानियाँ हैं। झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? पूछ की रात। झबरा कुत्ता प्रेमचंद की कहानी पूछ की रात का पात्र है। इस कहानी के अन्य पात्र हैं हल्को, मुन्नी, कफन आदि में घीसू, माधव, बुधिया प्रमुख पात्र हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो दो बैलों की कथा 1931, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936, क्रिकेट मैच 1936। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो शरणार्थी 1948, परिंदे 1960, कामरेड का क्रोध 1993, डायन 1998। शरणार्थी, अज्ञेय, परिंदे निर्मल वर्मा, कामरेड का क्रोध श्रींजय, डायन भीष्म साहनी। प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का क्या नाम था? तो अमीना। बड़े भाई साहब के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? बड़े भाई साहब। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियाँ किस श्रेणी में आती हैं? यथार्थवादी। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियाँ यथार्थवादी श्रेणी में आती हैं। प्रेमचंद अपने लेखन के प्रारंभिक दौर में आदर्शवादी थे तथा आदर्शवादी कहानियाँ भी लिखते थे, किंतु बाद में गांधीवादी विचारधारा से होते हुए यथार्थवादी दृष्टिकोण अपना लिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है? उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था 1915 कहानी संग्रह की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है। इस कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में 1915 में हुआ था। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई। यह प्रेम संवेदना की कहानी है। निम्नलिखित पंक्तियाँ प्रेमचंद की किस कहानी से ली गई है? ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब का लड़का, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों के परस्पर बहस होती रहती थी। मैं जमींदार की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोग और बिच्छू की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता। वह स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था। नशा निष्ठ। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? आकाशदीप। घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? कफन। चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है? गुनाहों का देवता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? राजा निर्वंशिया, कमलेश्वर, जिंदगी और जोग, अमरकांत, बंद गली का आखिरी मकान, धर्मवीर भारती, इंसान के खंडहर, मोहन राकेश। कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है? यथासंभव तुक और लय का ध्यान। निम्नलिखित में से किस कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा है? लंदन की एक रात। दूधनाथ सिंह की कहानियाँ। सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, माई का शोक गीत, नमो, अंधकार, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, निष्कासन। शेखर जोशी की कहानी इनमें से कौन सी है? कोशिका
घटवार, कोसी का घटवार शेखर जोशी, माश का दरिया कमलेश्वर, जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव, बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद के कहानी के पात्र है? तो है ये पहला है अमीना और पंडित बुद्धिराम। पंडित बुद्धिराम बूढ़े काकी की पात्र है। अमीना ईदगाह की पात्र है। लहना सिंह उसने कहा था का पात्र है। सुनंदा पत्नी जैनेन्द्र द्वारा लिखित कहानी के पात्र है। जाह्नवी कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। जाह्नवी कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार है। जैनेन्द्र की अन्य प्रमुख कहानियाँ पत्नी, पाजेब, खेल, फांसी, एक रात, नीलाम, देश की राजकन्या, अपना अपना भाग, एक कैदी, मास्टर जी, गदर की बात। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? प्रेमचंद। उषा प्रेमवदा की वापसी किस विधा की रचना है? कहानी। उषा प्रेमवदा लिखित वापसी कहानी विधा की रचना है। इनकी प्रमुख कहानियाँ निम्न हैं। एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, फिर बसंत आया, आदि। सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? कृष्णा शोभती। शिवानी प्रमुख कहानियाँ हैं लाल हेवली, पुष्पहार, अपराधिनी, रथ्या, रति विलाप, स्वयं सिद्धा। छुटकारा, मुखौटा, बोलने वाली औरतें, सीट नंबर 6। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? निबंध। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? हरशंकर परसाई। हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दांडी रहते थे? गोविंद नारायण मिश्र। गोविंद नारायण मिश्र हिंदी में ऐसे निबंधकार हैं जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दांडी रहा करते थे। इनके बारे में शुक्ला जी ने कहा है कि इनके गद्य को समास सया संस्प्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। इनके द्वारा रचित निबंध प्राकृतिक विचार, विभक्ति विचार और कवि और चित्रकार आदि है। शिव समूह का चिट्ठा। शिव समूह का चिट्ठा कौन लिखते थे? बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904-5 में भारत मित्र में शिव समूह का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल को संबोधित करके निबंध लिखा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो दिनकर की है। संस्कृत के 4 अध्याय रेणुका, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, स्मृति, परशुराम को प्रतीक्षा, नील कुसुम, हारे को हरिनाम आदि रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस गतिविधा के अंतर्गत आती है? तो निबंध भावात्मक। हिंदी नई चाल में ढली भारतीयों की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो कालचक्र। हिंदी नई चाल में ढली भारतीयों जी की यह पंक्ति 1873 ईस्वी में प्रकाशित कालचक्र पुस्तक से ली गई है। इन्होंने नारद भक्ति सूत्र का तदीय सर्वस्व एवं सांडिल्य भक्ति सूत्र का भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से अनुवाद किया है। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1873 में। निबंध या निबंध काव्य कौन नहीं है? तो विनय पत्रिका। निबंध या निबंध गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका नहीं है। विनय पत्रिका में 779 पद है। 779 पद हैं। यह ब्रजभाषा में लिखी गई है। इस ग्रंथ का प्रधान शांत रस है। यह गीत काव्य है। इनकी रचना काशी में हुई थी। यह इस पत्रिका में कलयुग से त्रस्त तुलसीदास का आत्मनिवेदन है, जबकि प्रसाद की प्रलय की छाया निराला का शिवाजी को पत्र, राम की शक्ति पूजा निबंध या निबंध काव्य है। वैर क्रोध का अचार और मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है आचरण की सभ्यता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? 4। चिंतामणि भाग 1 1939 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि भाग 2 1945 ईस्वी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चिंतामणि भाग 3 1983 ईस्वी नामवर सिंह। चिंतामणि भाग 4 ओम प्रकाश सिंह एवं कुसुम चतुर्वेदी।
कुसुम चतुर्वेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बसंत आ गया। बनारसी दास चतुर्वेदी मेरी तीर्थ यात्रा। वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र का स्वरूप। प्रताप नारायण मिश्र दांत। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर के अन्य निबंध हैं मिट्टी की ओर, उजली आग, रेती के फूल, वट पीपल, आधुनिकता बोध आदि। शांत प्रिय द्विवेदी के निबंध है कवि और काव्य। संचारणी जीवन यात्रा। अज्ञेय के निबंध त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलबाल, अद्यतन, लिख कागज कोरे। पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृत, वेद विद्या। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मैंने सिल पहुँचाई विद्यानिवास मिश्र। सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह। रस आखेटक कुबेरनाथ राय। मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो युद्ध और नारी। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निबंध युद्ध और नारी है। रसक रंजन किसका निबंध संकलन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध संपत शास्त्र, लेखांजल, नाट्य शास्त्र, उपन्यास रहस्य, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, आत्मनिवेदन, प्रभात आदि। बाबू श्याम सुंदर दास। साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता। हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क और विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व आदि है। डॉक्टर गुलाब राव के निबंध हैं, बाबू गुलाब राव के निबंध हैं ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरी नापिताचार, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर। इन रचनाओं में से कौन रचना रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है? तो है गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी, अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रिया नीलकंठी, कुबेरनाथ राय, आंगन का पंछी और बंजारा वन, विद्यानिवास मिश्र। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह की विधा की रचना है तो निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध विधा की रचना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध इस प्रकार हैं। अशोक के फूल, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष के फूल, वर्षा, धनपति, घनश्याम तक और कुटज, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवीएम, शरद शतम, देवदारू, घर जोड़ने की माया, गुरु नानक देव। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। इनकी अन्य निबंध सुनो भाई साधो, कहत कबीर, तुलसीदास, चंदन घी से, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी आदि। श्रीलाल शुक्ल के निबंध अंगद के पांव, यहाँ से वहाँ, मेरी श्रेष्ठ बिंग रचनाएं, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, खबरों की जुगाली, अगली शताब्दी का शहर, रामदास मिश्र के निबंध संग्रह, कितने बजे, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख आदि। निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? तो विदेशी लेखकों का उल्लेख। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विदेशी लेखकों का उल्लेख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की प्रमुख विशेषता नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रमुख ललित निबंधकार हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंधों को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। इनके निबंध संग्रह अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिनयवाद का विरोध किया, यह कलावाद को बढ़ावा देता है। क्रोचे ने अभिनयवाद को कला निर्माण के
निम्न चरण माने हैं: संस्कार, अभिव्यंजना, सौंदर्य मूलक, आनंद, सौंदर्य का ध्वनि, गति, रेखा, रंग आदि में रूपांतरण। मेरा मन प्राचीन काल के कुछ झटका छन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। हाय पंख कहाँ है? इस कथन से निबंध की क्या इच्छा व्यक्त होती है? अतीत को पूरी तरह जान लेने की। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? महाकाल। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है नाद सौंदर्य से? कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु नाद सौंदर्य से बढ़ती है? कविता क्या है? निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित है। यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल के 4 निबंध संग्रह प्रकाशित हुए। चिंतामणि भाग 1, संपादक रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि भाग 2, संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चिंतामणि भाग 3, संपादक नामवर सिंह। चिंतामणि भाग 4, संपादक कुसुम चतुर्वेदी। हाँ, अशोक के फूल में हिंदू रीति नीति है, आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण। बेकन विचार रत्नावली किसके द्वारा अनुदित है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। संपत्ति शास्त्र, रसक रंजन, लेखांजन, नाट्यशास्त्र, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, आत्मनिवेदन, प्रभात आदि। किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है? तो प्रताप नारायण मिश्र और ठाकुर जगमोहन सिंह। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात और खुशामद, भाव, मनोयोग, समाचार की मौत, नास्तिक, ईश्वर, मूर्ति, अपव्य आदि। बालकृष्ण भट्ट है चंद्रोदय, संसार, महानाट्यशाला, प्रेम की बाग का सैलानी, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, आत्मगौरव आदि। कविता क्या है? निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत है? तो मतीराम का। कविता क्या है? निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए मतीराम का पद उद्धृत है। कविता क्या है? निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ। यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं भाव, विचार, श्रद्धा और भक्त, तुलसी का भक्तिमार्ग, काव्य में लोक मंगल की साधना, काव्य में रहस्यवाद आदि। आचार्य शुक्ल के निबंध चिंतामणि भाग 4 में संग्रह में संकलित है। सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन किसे माना जाता है? मदर इन लॉ को। मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक का नाम क्या है? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। आगे में संकलित निबंध विष पिया अमृत दिया के रचनाकार इनमें से कौन है? हितेश शंकर। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ है? 1948 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध है? उत्साह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। इनके अन्य निबंध करुणा, श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्षा, भय, कविता क्या है आदि। जबकि पवित्रता अध्यापक पूर्ण सिंह की मारिस मुकुठाव चंद्र शर्मा गुलेरी कृत निबंध है। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं गुलाब राय। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक गुलाब राय हैं। इनके अन्य निबंध मेरी असफलताएं, फिर निराश क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नपिताचार आदि। जबकि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने पंचपात्र, पांडे वेचन शर्मा उग्र ने बुढ़ापा, गली तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि नामक निबंध लिखा है। महादेवी वर्मा की कौन सी कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंध का संग्रह है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ। महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियाँ जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंध का संग्रह है। सन 1942 ईस्वी में प्रकाशित यह कृति सही अर्थों में स्त्री विमर्श का प्रस्तावना है। इसमें
तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में स्त्री समस्याओं का चित्रण किया गया है। इनके अन्य निबंध क्षणदा, संभाषण, साहित्यकार की आस्था, भारतीय संस्कृत के स्वर और संकल्पिता, विवेचनात्मक गद्य आदि। श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और शरणा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर आचार्य राम शुक्ल ने निबंध लिखे हैं। हरिशंकर परसाई के निबंध हैं सदाचार की ताबीज, हंसते हैं रोते हैं, ऐसा भी सोचा जाता है कि पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद्र के फटे जूते आदि। विद्यानिवास मित्र के निबंध, शिरीष की याद आई, पीपल के बहाने, नदी नारी और संस्कृत कटीले तारों के आर पार आदि। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी, यह किसने कहा है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? चिंतामणि। चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1939। चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1939। चिंतामणि भाग 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 1945। चिंतामणि भाग 3 नामवर सिंह 1983। चिंतामणि भाग 4 कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन है? मुकुटधर पांडे। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। इनके प्रमुख निबंध इस प्रकार हैं: चंद्रोदय, संसार महानाट्यशाला, प्रेमचंद्र के बाग का सैलानी, शब्द की आकर्षक शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू हो, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति कमा खाए मुछंदर, बाल विवाह, माता का स्नेह, एक अनोखा स्वप्न, काल चक्र का चक्कर, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, शिक्षावृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कछुआ धर्म निबंध के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। गुलेरी का अन्य निबंध मानस में उठाव है। नेक्स्ट है माधव प्रसाद मिश्र। रामलीला, परीक्षा, धृत, क्षमा, सब मिट्टी हो गया, बाल मुकुंद गुप्त, आत्माराम, शिव शंभु का चिट्ठा और प्रताप नारायण मिश्र, धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भाव, नारी, मनोयोग, मुच्छ आदि। काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? जय शंकर प्रसाद। काव्य कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। प्रसाद छायावादी कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छवाद, बबू ब्राह्मण, वब्रवाहन, कानन, कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्रधार, झरना, आंसू, लहर, कामनी। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक हैं तो सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह। ठलुआ क्लब मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब मेरी असफलताएं, प्रीतिबोध, मेरे निबंध आदि बाबू गुलाब राय के प्रमुख निबंध हैं। इनमें से आचार्य शुक्ल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही है उसको देखते हैं कि उन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा और खड़ी बोली में फुटकर कविताएं लिखी है। आचार्य शुक्ल के प्रारंभिक लेख और गंभीर चिंतन परक निबंध चिंतामणि भाग 2 में संकलित हैं। उनके सैद्धांतिक समीक्षा पर लिखे गए रस मीमांसा नामक संग्रह में संकलित हैं। निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं कौन सा कथन गलत है। इनके निबंध में विद्युता और सरसता का मय कंचन योग है। नेक्स्ट है कुटज। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निबंध विधा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं अशोक के फूल, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक महीना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शीरीष का फूल, साहित्य और हिमालय की परंपरा, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं, घर जोड़ने की माया,
अन्य विकल्प चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, अमन दास का पोथा, डॉक्टर हज़रत प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। मैंने शिल्प ऊंचाई ललित निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। मैंने शिल्प ऊंचाई ललित निबंध के लेखक डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं। इनके अन्य प्रसिद्ध निबंध इस प्रकार हैं: चितवन की छाह, हल्दी दो, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, कौन तू फुलवा बीनन हरी, और फागुन दूरे दिन, शिरीष की याद आई, गांधी का रस, गांधी का करुण रस आदि। यात्रा के लिए निकलती रही वृद्ध पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? पंडित रामचंद्र शुक्ल। विकलांग श्रद्धा का दौर के लेखक हैं हरशंकर परसाई। यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक हैं रामविलास शर्मा। लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग निबंध लिखे हैं बाल मुकुंद गुप्त। अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। चितवन की छाह के रचनाकार हैं विद्यानिवास मिश्र। विचारात्मक निबंधों की शैली होती है धारा शैली। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन हैं? राधाचरण गोस्वामी। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक राधाचरण गोस्वामी हैं। धोखा, दांत, बाला, खुशामद, भाव, समझदार की मौत आदि प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। बद्रीनारायण चौधरी, प्रेम धन्य, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, बनारस का बुधवा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार आदि निबंध लिखे। बाल मुकुंद गुप्त ने भारत मित्र में शिव समूह का चिट्ठा नाम से निबंध लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, हिंदी साहित्य की आधुनातन प्रवृत्तियाँ, प्रसाद निराला, अज्ञेय, कविता का पक्ष आदि। बात, भाव, मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र। बात, भाव, मनोयोग शीर्षक निबंध के लेखक प्रताप नारायण मिश्र थे। प्रताप नारायण मिश्र के अन्य निबंध इस प्रकार हैं: धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आव, खुशामद, नारी, मुच्छ, परीक्षा, समझदार की मौत, हा द नास्तिक, डेढ़ जान, शंका, सब काहो, होली है अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति, घोड़े का लत्ता बीने, जुआ, सोने का डंडा, कनातन का डोल बांधे, अपव्यय आदि। बेकर के निबंधों का अनुवाद बेकर विचार रत्नावली के नाम से किसने किया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। बेकर के विचारों का अनुवाद बेकर विचार रत्नावली नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। इनके अन्य निबंध हैं रसज्ञ, रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास, रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कवि और कविता, प्रभात, नेपाल, आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, दंडदेव का आत्मनिवेदन, कालिदास के समय का भारत, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, सुता पधारे, जनकस से दंड, संपत्ति शास्त्र, महाकवि माह का प्रभात वर्णन आदि है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ अज्ञेय। श्रृंखला की कड़ियाँ अज्ञेय का निबंध सुमेलित नहीं है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेव वर्मा का निबंध है। शेष विवरण है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। नया साहित्य नए प्रश्न नरेंद्र दुलारे वाजपेयी। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है, यदि गद्य कवियों का लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अन्य विवरण है, निबंधों को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना है महावीर प्रसाद द्विवेदी। निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य को ज्ञान का संचित कोश माना है महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र। बकलम खुद
डॉक्टर नामवर सिंह, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्या निवास मिश्र, विकलांग श्रद्धा का दौर हरशंकर प्रसाई। इनमें स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है, इनमें स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। तो बालमुकुंद गुप्त स्वतंत्र हिंदी व्यंग्यकार नहीं है, बल्कि द्वितीय युगीन व्यंग्यकार निबंधकार हैं। रविंद्र त्यागी, श्री लाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली तीनों स्वतंत्र व्यंग्यकार एवं साहित्यकार हैं। शिरीष के फूल रचना की विधा है तो है ललित निबंध। नेक्स्ट है शिरीष के फूल ललित निबंध विधा की रचना है, जिसके निबंधकार आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी हैं। सदाचार की ताबीज की लेखक है हरशंकर प्रसाई। सदाचार की ताबीज व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक हरशंकर प्रसाई। इनके अन्य निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर, आंगन का बैगन और तुलसीदास चंदन घी से, प्रेमचंद के फटे जूते। शरद जोशी के व्यंग हम भ्रष्टन के भ्रष्ट, हमारे जीप पर सवार इल्लियाँ। श्री लाल शुक्ल के निबंध है आंगन, अंगद का पाँव, यहाँ से वहाँ, अगली शताब्दी का सार। क्रोध निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख निबंध है आत्मगौरव, संसार, महानाट्यशाला, कल्पना, मेला ठेला, इंग्लिश पढ़े तो बाबू हो। नेक्स्ट है रामविलास शर्मा के प्रमुख निबंध है आस्था और सौंदर्य विराम चिन्ह। महाप्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध है संपत्ति शास्त्र, रसक रंजन, कालिदास की निरंकुशता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दिए गए कथनों में कौन सा फुलवा विनय हरि विवेकी राय का निबंध है कथन असत्य है? कौन तो फुलवा विनय हरि विद्या निवास मिश्र का निबंध है, यह कथन सत्य है। केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? तो पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह ने जो 6 निबंध लिखे हैं वो इस प्रकार हैं: आचरण की शिवता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन। साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी के प्रमुख ग्रंथ हैं चीता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, गेहूं और गुलाब। मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली किस प्रकार की है? व्याख्यात्मक और भावात्मक। हजारीप्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में किस परिवेश का चित्रण है? तो है सांस्कृतिक। अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? ललित। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हैं हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जलता है। उक्त पंक्ति के लेखक व रचना शीर्षक का उल्लेख कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रद्धा और भक्ति। जलते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते जल जाता है। भक्ति किसका नाम है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा के विषय कौन थे? तो है शील, प्रतिभा और साधना संपत्ति। नेक्स्ट है आस्था के चरण किसके निबंध है? डॉक्टर नगेंद्र के। निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी हैं? तो है बी और सी, ये है जीप पर सवार अलिया है। निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी हैं? तो जीप पर सवार अलिया और अपनी अपनी बीमारी। जीप पर सवार इलिया और अपनी अपनी बीमारी। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? तो जो है वो देख लेते हैं। रसात्मक बोध के विविध रूप है। निबंध शुक्ल के द्वारा रचित में रसात्मक बोध के विविध रूप, साधारणी और व्यक्ति वैचित्र, काव्य में लोकमंगल की साधना। सौंदर्य बोध निबंध रामचंद्र शुक्ल का नहीं बल्कि सचिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय का है।
नेक्स्ट है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम है। निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है देखते हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, अशोक के फूल 1948, अर्धनारीश्वर 1952, शीरीष की याद आई 1995। सही सुमेलित कीजिए। बकलम खुद, नामवर सिंह, बबूल और कैक्टस, रामदयाल स्मिथ, विचार और वितर्क हज़रत प्रसाद द्विवेदी, कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह, आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही क्रम इस प्रकार है। तो तमाल के झरोखे से 1981, शेफाली झर रही है 1989, शीरीष की याद आई 1995, रथ यात्रा 2002। हरशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं। तो हरशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं सदाचार की तावीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। अनुभूत के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूत लेकर इस संसार में आता है, भाव या मनोविकार। नामवर सिंह ने संस्कृत और सौंदर्य निबंध में हज़रत प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है। आर्य संस्कृत की शुद्धता के अहंकार पर चोट को माना है। किस बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। तो है कछुआ धर्म, चंद्र शर्मा गुलेरी। एक अच्छे निबंध में कौन सी विशेषता नहीं है। तो अपनी बात कहकर दूसरों की बात भी सुनना चाहिए। यह अच्छे निबंध में कौन सी विशेषता नहीं होती थी, ये निबंध नहीं होती। कौन सी विशेषता होती है देखते हैं। निबंध किसी निश्चित उद्देश्य तथा एक विषय को लेकर लिखा जाना चाहिए। निबंध में अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बात को संसार होना चाहिए। विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निबंध का गुण है। विचारों की स्वाधीनता। निम्नलिखित में से कौन निबंध का प्रकार नहीं है। एकांकी। निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की विशेषता नहीं है। तुकबंदी। नेक्स्ट है कि सही विकल्प बताओ। मैं वर्णनात्मक निबंध में किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है। वर्णनात्मक निबंध में किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है। सही विकल्प बताओ। मैं किसी विषय का रोचक ढंग से विचारों को प्रकट नहीं किया जा सकता है। किसमें। विचारात्मक निबंध में किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है। विचारात्मक निबंध में किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है। तो एक निबंधकार के रूप में है। नेक्स्ट है सुलोचना निबंध संकलन है। तो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं हरशंकर परसाई। कैदी की पत्नी की कृत के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है। कला और संस्कृत का। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं हरशंकर परसाई। डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम है भाषा की शक्ति। विश्व का शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है कुछ चंदन की कुछ कपूर की। नेक्स्ट है कविता क्या है। निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959 और कुटज
1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। आज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया है कि जो क्रिस्तोफा के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उसमें कुछ अवश्य प्रेरणा मिली है। आत्मनेपद। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। कथन है रामधारी सिंह दिनकर। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा है। किसने कहा है? तो जयशंकर प्रसाद ने कहा है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो निबंध संग्रह प्रकाशन वाले देखते हैं। अंगद का पांव 1958, अद्यतन 1977, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, मराल 1993, अंगद का पांव श्रीलाल शुक्ल, अद्यतन अज्ञे, विकलांग श्रद्धा का दौर हरशंकर परिसाई, मराल कुबेरनाथ राय। कुटच के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रबंध प्रतिमा 1940 निराला, अतीत के चलचित्र 1941 महादेवी वर्मा, ठेले पर हिमालय 1958 धर्मवीर भारती, प्रिया नीलकंठी 1968 कुबेरनाथ राय, चिंतामणि भाग 1 1939 रामचंद्र शुक्ल, अशोक के फूल 1948 हजारी प्रसाद द्विवेदी, चितवन की छाह 1953 ईस्वी विद्यानिवास मिश्र, रस आखेटक 1970 ईस्वी कुबेरनाथ राय। निम्नलिखित में कौन सा युग्म संगत है? सभी रचना एवं रचनाकारों का संगत युग्म। रस विमर्श 1965 डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी, रस मीमांसा 1949 रामचंद्र शुक्ल, रस सिद्धांत 1964 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र, रसज्ञ रंजन 1920 महावीर प्रसाद द्विवेदी, काव्य में रस 1956 डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? शिव शंभू के चिट्ठे 1904 बालमुकुंद गुप्त, रसक रंजन 1920 महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 महादेवी वर्मा, कल्पलता 1951 हजारी प्रसाद द्विवेदी। रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? तो शिव शंभू के चिट्ठे 1904 बालमुकुंद गुप्त, काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 जयशंकर प्रसाद, कुटज 1964 हजारी प्रसाद द्विवेदी, कहाँ है द्वारिका 1982 अज्ञे। नेक्स्ट है निबंध और निबंधकार को सुमेलित कीजिए। नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी नंद दुलारे वाजपेयी, विचार और वितर्क 1954 हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य 1967 अज्ञे, मेरा परिवार 1972 ईस्वी महादेवी वर्मा, फिर बेतलवा डाल पर 1962 ईस्वी विवेकी राय। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता महावीर प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कश्मीर कुसुम भारतेंदु हरिश्चंद्र, संसार महानाट्यशाला, संसार महानाट्यशाला बालकृष्ण भट्ट। बंदेवाड़ी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी के निबंध संग्रह हैं गेहूं बनाम गुलाम, बंदेवाड़ी विनायको। निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए।
निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंधकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई, अंगद का पाँव श्रीलाल शुक्ल, गंधमादन कुबेर नाथ राय, जीप पर सवार इलिया हरिशंकर परसाई, फूलों वाले कैक्टस रविंद्र त्यागी। निम्नलिखित में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? विकलांग श्रद्धा का दौर, ये इसमें है जीप पर सवार इलिया। जीप पर सवार इलिया शरद जोशी का है। एक बार पुनः देखते हैं। पगडंडियों का जमाना 1966, अंगद का पाँव 1958, गंधमादन 1972, जीप पर सवार इलिया 1971, फूलों वाले कैक्टस 1978। निम्नलिखित में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? जीप पर सवार इलिया। जीप पर सवार इलिया जो है शरद जोशी की रचना है। नेक्स्ट है जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1964, रामचंद्र वर्मा 1984, रामचंद्र शुक्ल। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864, रामचंद्र शुक्ल 1884, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 तथा विद्यानिवास मिश्र 1928। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रहों का अनुक्रम है। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, अशोक के फूल 1938, अर्धनारीश्वर 1952, आत्मीयन पद 1960। निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों से सुमेलित कीजिए। मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह, कुटाज हजारी प्रसाद द्विवेदी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र, लोभ और प्रीति रामचंद्र शुक्ल, रस आखेटा कुबेर नाथ राय। वट पीपल के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के प्रमुख निबंध हैं मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, वेणुवन, उजली आग, पीपल वट, साहित्यमुखी इत्यादि रामधारी सिंह दिनकर के निबंध हैं। आत्माराम की टिटिल निबंध के में आत्माराम के प्रतीक हैं तो बालमुकुंद गुप्त। निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है तो चिंतन मुद्रा। चिंतन मुद्रा विष्णुकांत शास्त्री का निबंध है। निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह कीड़ों पर चांदनी, हर बारिश में शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए भारत और यूरोप, प्रस्तुत के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में, आदि, अंत और आरंभ। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह फूलों, अशोक के फूल, कल्पलता, अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटाज 1964, साहित्य सहचर 1972, आलोक पर्व 1965। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंधकार, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। चक्कर क्लब के रचनाकार हैं यशपाल। प्रकाशन वर्ष के आधार पर आगे के निबंधों का संग्रह अनुक्रम बताइए। त्रिशंख 1945, सब रंग और कुछ राग 1956, आत्मीयन पद 1960, आल बाल 1971, लिख कागत कोरे भवंती, अंतरा, जोग लिख अद्यतन, स्रोत और सेतु, संवत्सर, धार और किनारे, युग, संधियों पर, कहाँ है द्वारिका, केंद्र और परि, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति, छंदा इत्यादि आगे के निबंध संग्रह है। निराला के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम है प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतीक्षा 1940, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक 1951 ईस्वी और चयन है। नेक्स्ट है नाक, भाव, पेड़, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार हैं तो प्रताप नारायण मिश्र। निबंध है विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो चितवन की छाह 1953, कदम की फूली डाल 1956, तुम चंदन हम पानी 1957, मैंने सिल पहुंचाई 1966, परंपरा बंधन नहीं 1976, कमाल के झरोखे से
81, संचारणी 1982, अंगद की नियत 1984, शेफाली झर रही है 1989, लागो रंग शिरीष की याद आई, साहित्य के सरोवर का, ये सभी विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं। शरद जोशी के व्यंग्य निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? शरद जोशी के निबंधों का अनुक्रम अनुसार इस प्रकार है। निबंध का प्रकाशन: हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1971, जीप पर सवार इलिया 1971, किसी बहाने 1971, राह किनारे बैठ 1972, तिलिस्म 1973, दूसरी सतह 1975, यह तत् सर्वत्र 2000 ईस्वी, यथासंभव इत्यादि शरद जोशी के निबंध संग्रह हैं। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। यथार्थवाद और छायावाद प्रसाद जी की रचना है। वृत्ति और विकास शांतिप्रिय द्विवेदी, रीति और शैली नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी और छायावाद मुकुटधर पांडे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम है। इतिहास तिमिर नाशक 1973, शिवसा सितारे हिंद, शिव शंभू के चिट्ठे 1904, बाल मुकुंद गुप्त, साहित्य देवता 1943, माखनलाल चतुर्वेदी, सीढ़ियों पर धूम में 1960, रघुवीर सहाय। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि प्रथम, चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित किया हुआ? तो विचार वीथी नाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन चिंतामणि सर्वप्रथम 1930 में विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है विद्यानिवास मिश्र। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। माखनलाल चतुर्वेदी के साहित्य देवता अमीर इरादे गरीब इरादे की भावुकता प्रधान निबंध संग्रह है, जबकि ढलुआ क्लब फिर निराश क्यों मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरा मकान, मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रतिभोज, अध्ययन और अवसाद, प्रबंध प्रभाकर, मेरे निबंध आदि बाबू गुलाब राय के निबंध हैं। प्रसाद पंत और मसीसड़ा गुप्त नामक निबंध संग्रह किसका है? दिनकर का। नेक्स्ट है विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? तो नया साहित्य। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? विचारात्मक। निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है? रस आखेटक, वेण, कीचक, राघव, करुणरसा, किरण, सप्तपदी, प्रिया, नीलकंठी, निषाद बांसुरी, विषाद योग आदि कुबेर नाथ राय के निबंध हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण किस निबंध से ली गई है? तो श्रद्धा और भक्ति से। निबंध संग्रह शब्दिता के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। कौन सा निबंधकार भारतेंद्र युग का नहीं है? कौन सा निबंधकार भारतेंद्र युग का नहीं है? तो है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? रामनाथ सुमन। मारस मोहि कुठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट है आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्त के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है? में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो धर्म के लिए। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है विनोद प्रियता। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? तो विचारात्मक। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है शुक्ल युग। इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे? तो विद्यानिवास मिश्र।
हरशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियाँ बाजे पहेलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन, चहके द्वार, दीप जले, शंख बजे, माटी हो गई सोना आदि। नेक्स्ट है प्रिया नीलकंठी निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? कुबेरनाथ राय के हैं। निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है। जो सही युग्म है उसको देख लेते हैं। युग संधियों पर सच्चिदानंद हीरानंद सैन अज्ञेय, शब्दिता धर्मवीर भारती, मल्लनाथ की परंपरा रविंद्रनाथ त्यागी, विराम चिन्ह रामविलास शर्मा। धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। यह निबंध विधा की रचना। इनके अन्य निबंध हैं मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग आदि। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? मानस की धर्मभूमि। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा। इस निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? गेहूं और गुलाब। अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा रचित निबंध है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन। जबकि गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं? वस्तु व्यंजक। लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं विजय देवनारायण शाही। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ है? 1939 में। चिंतामणि भाग 2 का संपादन 1954 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। चिंतामणि भाग 3 का संपादन 1983 में नामवर सिंह ने किया है। जबकि चिंतामणि भाग 4 का संपादन कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह द्वारा किया गया। आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है? काव्य में अभिंजनावाद। कालक्रमानुसार इनमें सबसे पुराने लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था, जबकि मृत्यु 1885 में। किशोरीलाल गोस्वामी का जन्म 1865 में, मृत्यु 1932 में। श्याम सुंदर दास का जन्म 1875 में, मृत्यु 1945 में। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1881 में, मृत्यु 1931 में। निबंध में किस तरह के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है? तो सभी तरीके की होती है, सहजता से, सरलता से और आडंबरहीनता से अभिव्यक्ति होती है। निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा है? बात। निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा है? फिर बैतलवा डाल पर। भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी के प्रमुख ग्रंथ हैं तो जयशंकर प्रसाद आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नया साहित्य, नए प्रश्न, साहित्य एक अनुशीलन, प्रेमचंद्र एक साहित्यिक विवेचन, पुकेणिका, महाकवि सूरदास तथा महाकवि निराला। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है प्रबंध प्रभाकर। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों का प्रकाशक वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है गंधमादन, कामधेनु, मराल, आगम की नाव। कुबेरनाथ के निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है गंधमादन, कामधेनु, मराल, आगम की नाव। नेक्स्ट है लोभ और प्रीति। निबंध में शुक्ल जी के स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में कौन से लक्षण की चर्चा की गई है? असंतोष। रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं? भाव या मनोविकार। समस्त मानव जात के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? विद्यानिवास मिश्र का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था में
लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले दो तत्व कौन बताए हैं? करुणा और प्रेम। श्रद्धा और भक्ति निबंध में शुक्ल जी के द्वारा गिनाए गए श्रद्धा के 3 प्रकार में से इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो सौंदर्य संबंधिनी। कविता ही हृदय को प्रखी दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका आधिकारिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्य की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्तियाँ रामचंद्र शुक्ल ने अपने किस निबंध में लिखी है? तो कविता क्या है? हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? कविता। मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? हजारीप्रसाद द्विवेदी का। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? कछुआ धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? विद्यानिवास विचार और अनुभूति। काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? जो संगत है उसको देखते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका हजारीप्रसाद द्विवेदी, काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद, हिंदी काव्यधारा राहुल संकीर्तन, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारीप्रसाद द्विवेदी। करुणा रामचंद्र शुक्ल। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। लाल तारा राम वृक्ष बेनीपुरी। रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है? रस सिद्धांत। विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? पंडित हजारीप्रसाद द्विवेदी का। कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? विचार के लक्षण। साहित्य लोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? श्याम सुंदर दास। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? तो राजेंद्र यादव को। लाला श्रीनिवास दास की संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किससे की थी? तो है बालकृष्ण भट्ट से। काव्य अनुभूति की जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विंशवादी और वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। काव्य की अनुभूति की जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विंशवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उनकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। डॉक्टर नगेंद्र। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह किस आचार्य की उक्ति है? हजारीप्रसाद द्विवेदी की। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। हजारीप्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक प्रश्न पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य वेदना उत्पन्न करता है। नंद दुलारे वाजपेयी। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं हजारीप्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद्र या कवि निराला का है। कथन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का महत्व है जो उपन्यासकार वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का। यह कथन प्रगतिवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं डॉक्टर रामदरस ओझा। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं प्रभाकर श्रोत्री। नेक्स्ट है हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? तो आधुनिक काल से। रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा काव्य में रहस्यवाद।
आचार्य राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी कबीर मध्यकालीन बोध का स्वरूप। रामविलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन, आस्था और सौंदर्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ कौन सा है? तो रस सिद्धांत। बीजक पर रची गई तिर्जिया कबीर के बीजक पर रची गई तिर्जिया टीका किसकी है? तो पूरनदास की। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? आत्मजयी। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट है कि आत्म अनुभव और आत्माभिव्यक्ति को काव्य के लिए आवश्यक माना है। इस कथन वाले आलोचक का नाम है तो नंद दुलारे वाजपेयी। इनमें डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति का नाम है भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? तो डॉक्टर नगेंद्र की। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? जगदीश गुप्त। किस विधा की सैद्धांतिक और व्याकरणिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ है? तो नाटक से। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी है? तो चंद्रकांता देवतले। निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? तो रामविलास शर्मा। नेक्स्ट है कि रामविलास शर्मा ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि कहा है। ये मार्क्सवादी आलोचक हैं। हिंदी में प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदास सिंह चौहान को माना जाता है। आलोचक एवं उनके आलोचना ग्रंथ। रामविलास शर्मा प्रेमचंद, भारतेंदु, निराला, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना आदि। शिवदास सिंह चौहान प्रगतिवाद, साहित्य की परख, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, आलोचना के मान, साहित्य निशीलन आदि। रंगे राघव काव्य, कला और शास्त्र, समीक्षा और आदर्श, काव्य यथार्थ और प्रगति आदि। मुक्तिबोध कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता, आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। प्रकाश चंद्रगुप्त नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य, एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, साहित्य धारा। हिंदी नवरत्न में किस कवि को शामिल नहीं किया गया है? तो चिंतामणि को शामिल नहीं किया गया है। हिंदी नवरत्न में चिंतामणि को शामिल नहीं किया गया है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में हिंदी के श्रेष्ठ 9 कवियों तुलसी, सूरदेव, बिहारी त्रिपाठी, बंधु, मोतीराम, भूषण, केशव, कबीर, चंद्रवरदाई और हरिश्चंद्र को शामिल किया गया है। चिंतामणि त्रिपाठी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। मेरे राम का मुकुट। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है बालकृष्ण भट्ट। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र। प्रिया नीलकंठी, कुबेर नाथ राय। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता हैं तो श्याम सुंदर दास। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता श्याम सुंदर दास हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं नागरी वर्णमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, साहित्यलोचन, भाषा विज्ञान, भाषा रहस्य। गुलाब राय नवरस, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वांग्मय विमर्श, कन्हैया पोद्दार काव्य कल्पद्रुम। रामधनी मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1951 में। रामधनी मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन सन 1951 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं काव्यलोक, काव्य दर्पण, काव्य में अप्रस्तुत योजना। निम्न आलोचकों में मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं हैं तो है भागीरथी मिश्र। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। पाश्चात्य काव्यशास्त्र ग्रंथ के लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है? तो है भागीरथी मिश्र। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। पाश्चात्य काव्यशास्त्र
इतिहास, सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भागीरथी मिश्र। रिचर्ड साइंस एंड पोएट्री डॉक्टर नगेंद्र। रस सिद्धांत गुलाब राय सिद्धांत और अध्ययन। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। गुलाब राय नवरस। डॉक्टर निर्मला जैन। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र डॉक्टर रामानंद तिवारी। पिंजर प्रेम प्रकाशिया। कौन सी रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है? तो रस मीमांसा। नेक्स्ट है रस सिद्धांत शीर्षक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो है डॉक्टर नगेंद्र। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं तो सुमित्रा नंदन पंत, रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका आदि। नेक्स्ट है भाषा और समाज नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं रामविलास शर्मा। रीत काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? नगेंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो जो सही है उसको देखते हैं कि समीक्षा में रचनाकारों की विशेषताओं और उनकी अंतःप्रवृत्तियों की तरफ सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने आलोचना का ढांचा भारतीय रहने दिया, लेकिन उनका वाह रूप और रचना विधान पश्चिम से लिया। हिंदी समीक्षा को उन्होंने युगानुरूप नवीनता प्रदान की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित प्रमुख कथन हैं। एक बार पुनः देखते हैं तो प्रमुख कथन यह है समीक्षा में रचनाकारों की विशेषताओं और उनकी अंतःप्रवृत्तियों की तरफ सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने ही ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने आलोचना का ढांचा भारतीय रहने दिया, लेकिन उनका वाह रूप और रचना विधान पश्चिम से लिया। हिंदी समीक्षा को उन्होंने युगानुरूप नवीनता प्रदान की। नेक्स्ट है प्रखर साम्यवादी आलोचक हैं तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा। शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय किस पर बल देती है? शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय किस पर ध्यान देती है? तो है रूप या शिल्प पर। शुक्ल जी ने ऐसा किस निबंध में कहा है कि हम मूर्ख और बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, इससे शिक्षा का असंभव है, कविता क्या है? नेक्स्ट है केदार छायावदोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। यह कथन किस आलोचक का है? बच्चन सिंह। प्रगतिवाद के सशक्त कवि केदारनाथ अग्रवाल को उनके प्रकृत चित्रण पर डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि केदार छायावदोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। इनकी प्रमुख कविताएं युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुलमेहंदी, अपूर्वा, आत्मगंध, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें। केदारनाथ अग्रवाल काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से लिखते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उसको देख लेते हैं। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र। रस दर्शन रंग दर्शन। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र। रंग दर्शन नेम चंद्र जैन। प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा। साहित्य सहचर हरिहर प्रसाद द्विवेदी। बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? आलोचक के रूप में। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं बाबू गुलाब राय। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं, बल्कि यह ग्रंथ नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया?
हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा प्रकाश चंद्र गुप्त, जनांतिक, नेमचंद्र जैन, प्रेमचंद, विरासत का सवाल, शिव कुमार मिश्र। आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है रामचंद्र शुक्ल। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं देवी शंकर अवस्थी। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक हैं देवी शंकर अवस्थी। निम्नलिखित पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक कौन सी है? नई कविता के प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान है नामवर सिंह। नई कविता स्वरूप और समस्याएं जगदीश गुप्त। कविता के साक्षात्कार माल्याज। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं? नंद दुलारे वाजपेयी। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया है? भगवत शरण उपाध्याय। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है 1977। रामविलास शर्मा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन सन 1977 है। रामविलास शर्मा की अन्य आलोचना इस प्रकार हैं: प्रेमचंद्र 1941, भारतेंद्र युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृत 1949, प्रेमचंद्र और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं आदि। कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? तो परमानंद श्रीवास्तव। मलयज की आलोचनात्मक कृति है कवि कर्म और काव्य भाषा परमानंद श्रीवास्तव की आलोचनात्मक कृति है। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृति नई कविता का परिपेक्ष, हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया, उपन्यास का यथार्थ रचनात्मक भाषा, समकालीन कविता का व्याकरण, शब्द और मनुष्य, कविता का अर्थात आदि। मलयज कविता के साक्षात्कार, संवाद और एक लाभ, राम स्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना, आधुनिक कविता, यात्रा, स्टार सप्तक से गद्य कविता, कविता का पक्ष, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। किसकी आलोचनात्मक कृतियां हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी की हैं। प्रभाकर क्षेत्री कविता की तीसरी आंख, संवाद, रचना एक यातना है, सौंदर्य का तात्पर्य। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये है सुमेलित कीजिए तो कामायनी एक पुनर्विचार, मुक्तिबोध, अधूरे साक्षात्कार, नेमचंद जैन, इतिहास और आलोचना, नामवर सिंह, प्रेमचंद्र और उनका युग, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट है निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के प्रतिमान, राम स्वरूप चतुर्वेदी कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, शिव कुमार मिश्र भक्ति काव्य और लोक जीवन, मुक्तिबोध नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। शुक्ल जी न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिम व्यक्तिवाद को। उपयुक्त कथन किस लेखक का है? रामविलास शर्मा का है। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाथवध 1861 को माना गया है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। उपयुक्त कथन मार्क्सवादी आलोचक राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी प्रमुख रचनाएं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की प्रमुख रचनाएं हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर, गीत सार, रस मीमांसा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर,
कालिदास की ललित योजना। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन सी हैं? तो कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। दूसरी परंपरा की खोज आलोचना। नेक्स्ट है दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचना है। इसके लेखक नामवर सिंह हैं। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं बलकलम खुद, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, छायावाद, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, आलोचक के मुख्य से। नेक्स्ट है नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। कथन किसका है? जय शंकर प्रसाद। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो जायसी, सूर्य, तुलसी। मध्यकालीन बौद्ध के स्वरूप के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? विजय देवनारायण शाही। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? भाषा और समाज। यह आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता के छंदों को बंधन से। उपयुक्त कथन किसके संबंध में है? तो रामविलास शर्मा के संबंध में। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? तो डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र की अरस्तु का काव्यशास्त्र रस सिद्धांत, सुमित्रा नंदनपंथ, रीति काव्य की भूमिका, साकेत, एक अध्ययन, विचार और अनुभूत, आधुनिक हिंदी नाटक, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, काव्य में उदात्त तत्व, नई समीक्षा, नए संदर्भ आदि समीक्षक ग्रंथों की रचना, सैद्धांतिक आलोचना डॉक्टर नगेंद्र ने की है। काव्य में रूप, सिद्धांत और अध्ययन गुलाब राय का आलोचना ग्रंथ है। रस मीमांसा, भ्रमर, गिस्सार गोस्वामी, तुलसीदास, सूरदास, जायसी, ग्रंथावली। काव्य में रहस्यवाद आदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तथा कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना डॉक्टर नामवर सिंह की रचनात्मक कृतियां हैं। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नामवर सिंह हैं। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन हैं? डॉक्टर नामवर सिंह। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो डॉक्टर नामवर सिंह। रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को कहा जाता है प्रगतिवाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं नामवर सिंह। सुमित्रा नंदनपंथ नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। प्रगतिवाद किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है नंद दुलारे वाजपेयी ने। महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? तो रामचंद्र शुक्ल की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं रामविलास शर्मा। विक्रमोर्वशी की मूल कथा निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निराला की शाही साधना आलोचना कृत के कितने भाग हैं? तो 3 हैं। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षा का नाम है राम स्वरूप चतुर्वेदी। कबीरबाज भी, कपोत भी, पपीहा भी रचनाकार हैं धर्मवीर। प्रगतिवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा। साहित्य लोचन कृत के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं रमेश चंद्र शाह।
निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया है? डॉक्टर धर्मवीर भारती। नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जाति ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। हिंदी साहित्य की भूमिका। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृत के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। डॉक्टर नगेंद्र भारती, सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, इतिहास और आलोचक दृष्टि। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, इतिहास और आलोचक दृष्टि। डॉक्टर नामवर सिंह, हिंदी विकास की अपभ्रंश का योग। डॉक्टर नामवर सिंह, हिंदी विकास में अपभ्रंश का योग। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी नवरत्न का आलोचनात्मक कृति है। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं मिश्र बंधु। इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? तो यह आलोचनात्मक आलोचना। इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? आलोचनात्मक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना, न्यायिक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना समालोचना का प्रकार है। नेक्स्ट है, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? मिडिलटन मरे ने। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है हिंदी कालिदास की आलोचना। नेक्स्ट है, राजशेखर भारतीय समीक्षा के जनक हैं। रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी की स्वच्छंदतावाद का प्रयोग। रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ पदम सिंह शर्मा ने किया। यदि मैं कामायनी लिखता, सुमित्रा नंदन पंत इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं। आचार्य नंदद्वारा वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? तो डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र को। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ है? 1930 में। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा नामक शास्त्रीय समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं तो रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से उस समालोचना का नाम बताइए जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कविता भी। निम्नलिखित में से उस समालोचक का नाम बताइए जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा। कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं मुक्ति बोध। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बांग्ला साहित्य में छायावाद युग नाम कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे हैं। नेक्स्ट है, छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं नंदद्वारा वाजपेयी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं विजय देवनारायण शाही। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में है? नामवर सिंह। निम्नलिखित में से मार्क्सवादी आलोचक कौन है? रामविलास शर्मा। आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा है? नई कहानी। हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? पूस की रात। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किस का आलोचनात्मक ग्रंथ है? रामविलास शर्मा का। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के लेखक मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा हैं, जबकि शिवदास सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, नामवर सिंह इनसे संबंधित नहीं है। शेष इस प्रकार हैं: शिवदास सिंह चौहान प्रगतिवादी साहित्य की परख, आलोचना के मान आदि। प्रकाश चंद्र गुप्त नया साहित्य
प्रकाश चंद्र गुप्त नया हिंदी साहित्य धारा तथा नामवर सिंह इतिहास और आलोचना, दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख से आदि। निम्नलिखित में से कौन सी विधा सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? तो है आलोचना। नेक्स्ट है दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं नामवर सिंह। रस मीमांसा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं तो है नंदलाल वाजपेयी। शांतप्रिय द्विवेदी के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं समसामयिक, हमारे साहित्य निर्माता, संचारणी। नेमचंद जैन के आलोचनात्मक ग्रंथ है रंग दर्शन, अधूरे साक्षात्कार, साहित्य की समस्याएं। शिवदास सिंह चौहान के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ है प्रगतिवाद, साहित्य की परख, आलोचना के मान, हिंदी साहित्य में 80 वर्ष, साहित्य अनुशीलन। नेक्स्ट है प्रकाशन वर्ष का आधार पर निम्नलिखित आलोचना कृतियों का सही अनुक्रम है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976, मिथक और साहित्य डॉक्टर नगेंद्र, भारतीय सौंदर्य बोध तुलसीदास 2001। हिंदी साहित्य का आदिकाल हज़रत प्रसाद द्विवेदी, कवि सुमित्रा नंदन पंत, नंदलाल वाजपेयी, मिथक और साहित्य डॉक्टर नगेंद्र, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास रामविलास शर्मा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंदलाल वाजपेयी के आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि निराला 1952, नई कविता 1973। आचार्य नंदलाल वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदवादी एवं श्रेष्ठवादी आलोचक माना जाता है। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा। जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी हास्य व्यंग रचना है? तो शरद जोशी की रचना है। तिलिस्मी भी इन्हीं की रचना है। जीप पर सवार इल्लियाँ शरद जोशी की हास्य व्यंग रचना है। इनके अतिरिक्त हम पृष्ठ हमारे यथा संभव, यत सर्वत, तिलिस्म आदि इनकी हास्य व्यंग रचनाएं हैं।